दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पाँचवीं फेज़ का इलेक्शन समाप्त हो गया है और कुछ महत्वपूर्ण सीटें जो कि पूरे देश भर में चर्चित हैं। खास करके मैं चर्चा करूंगा कैसरगंज की और गोंडा की सीट। कैसरगंज से जहां पर बृजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र करण भूषण सिंह मैदान में हैं, लड़ रहे हैं भाजपा की टिकट से, और समाजवादी पार्टी से भगत राम मिश्रा हैं जिनके बीच में मुख्य मुकाबला है, और बसपा से पांडे जी हैं। तो यह सीट देखो, खास करके जो बृजभूषण शरण सिंह और हरियाणा के पहलवानों के बीच में जो विवाद हुआ, उसके बाद से यह काफ़ी चर्चित हो गया और इसी विवाद की वजह से मैटर कोर्ट में चला गया और 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह की पेशी भी थी। चार्जशीट भी सरकार ने चार्जशीट भी पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने दायर कर दी है और मैटर मतलब इस पे ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सीट पर क्या होगा। देखो, यह बात मैं आपको बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से 2019 में भी सांसद रह चुके हैं, 2014 में भी सांसद रह चुके हैं, 2009 में भी सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। तो यह इतना आसान सीट विपक्ष के लिए नहीं है। बावजूद इस विवाद के बावजूद भी मैं कहूँगा, देखो, जो समाजवादी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो आप बहुत सोच समझ के कैंडिडेट खड़े किए हैं। भगत राम मिश्रा, देखो, ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करने का एक लॉजिक भी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है मेरे भाई कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर 21% लगभग ब्राह्मण रहते हैं यहाँ पर। तो ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव मिलाकर के 45-46% वोट कवर होता है और लोकसभा इलेक्शन में 38 से 40% अगर कोई कैंडिडेट वोट हासिल कर लेता है तो वह जीत जाता है अमूमन लगभग। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो गणित उन्होंने लगाया है, क्या वह गणित जो मैथमेटिक्स है वह केमिस्ट्री का रूप ले पाएगा कि नहीं। क्योंकि 2019 में बसपा और सपा आपस में मर्ज होकर के एक साथ इलेक्शन लड़े थे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 80 में से 62 या 64 सीटें जीतने में कामयाब रही। उसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। गणित से ज़्यादा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरा मानना है, राजनीति में जो आप सोचते हैं कभी कभी होता नहीं है और जो आप नहीं सोचते हैं कभी कभी हो भी जाता है। देखो, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का नेटवर्क हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क, हर गांव में है, इनका फैला हुआ है। इनके आदमी हर जगह हैं, तो इनका नेटवर्क, इनकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कैसरगंज आपने देखा कि पिछले 1 या 1.5 साल से साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया या जो भी हरियाणा के पहलवानों ने इनके ऊपर आरोप लगाए, यह काफ़ी चर्चा का विषय रहा पिछले 1-1.5-2 साल से। खास करके कर्नाटक इलेक्शन में भाजपा जो हिजाब का इशू उठा रही थी, इस मैटर की वजह से इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि वो हिजाब वाला मैटर दब गया और कहीं ना कहीं बीजेपी कर्नाटक को गंवा बैठी। तो क्या देखो, बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश किया। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट उन्होंने काटा और उनके सुपुत्र करण भूषण शरण सिंह को टिकट दिया। जहां तक कि मैं लोकल लोगों से यहाँ से पर बात किया हूँ, वोट बटे हैं, वोट डिवाइड भी हुए हैं और वोटिंग भी बहुत कम हुई। लगभग 58% वोटिंग हुई है कैसरगंज में। और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी है और सपा, समाजवादी पार्टी को भी वोटिंग हुई है और बीजेपी को भी वोटिंग हुई है। तो लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी समीकरणों के बाद में
लोगों के दिमाग में विकास कहीं ना कहीं उनको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे गैस सिलेंडर का काम हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन शौचालय का काम हो, चाहे राशन देना, फ्री राशन देना, चाहे किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये लोगों को आना। तो ये बेनिफिट उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है। चाहे किसी भी जाति, धर्म और मजहब के लोग हों, कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा और इसे यह भाजपा की तरफ वोट को शिफ्ट करेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम जो सांसद चुन रहे हैं वो प्रधानमंत्री के लिए चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन है इसमें? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है जो इनका मुकाबला कर सके। राहुल गांधी इतने प्रभावशाली नरेंद्र मोदी के मुकाबले नहीं हैं कि जनता उन पर पूर्णतः उन पर ट्रस्ट करे। तो सीधी सी बात यह है कि जनता देश को देख रही है, जनता ऐसे व्यक्ति को देख रही है, ऐसे परिपक्व व्यक्ति को देख रही है जो देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को संभाल सके। तो नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े फेस हैं, एक ब्रांड हैं भाजपा के लिए। तो यहाँ से विपक्ष को जीतना यह सीट बहुत मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद ब्रिजभूषण शरण सिंह के मैटर के बावजूद भी मैं इस बात को कहूँगा। तो लोग देश हित को ध्यान में रख करके वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए कमल या भाजपा को बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। देखना होगा कि 4 जून को क्या परिणाम आते हैं, जीत और हार का क्या अंतर होता है, क्या प्रभाव पड़ा इस पहलवानों और ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस मैटर के बीच में, यह देखने वाली बात है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि गोंडा की जो सीट है, यहाँ से कीर्तिवर्धन सिंह लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से श्रेया वर्मा लड़ रही हैं जो कि उनकी पोती हैं बेनी प्रसाद वर्मा की। यहाँ भी कोई आसान मुकाबला नहीं है, यहाँ भी काफ़ी टफ मुकाबला है। लेकिन फिर भी वही चीज़ मैं ऐड करूँगा आपके सामने कि जातिगत और धार्मिक समीकरण सारे ध्वस्त हो जाते हैं। जो काम किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वह काफ़ी अपने आप में काफ़ी प्रभावशाली है और इसे लोग जानते हैं, समझते हैं और इसी आधार पे लोगों ने वोटिंग किया है। मैक्सिमम वोटिंग दोनों सीटों पर बीजेपी की तरफ हुई है, लेकिन दूसरी तरफ में भी वोट डिवाइड हुए हैं, जातिगत समीकरण काम किए हैं। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार कीजिए 4 जून का और क्या जनता का क्या निर्णय होगा, यह हमारे सामने होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।